अच्छा सुनो यार, एक बहुत जरूरी बात करनी है। 10वीं वालों सुनो, एक नया सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है एंड दिस टाइम साइंस का पैटर्न बदल चुका है। बहुत सालों बाद सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदल लिया है दोस्तों, है ना। अब तुम्हारा जो पेपर, जो तुम पीवाईक्यूज देते रहते हो ना, वो जो पुराने जमाने वाले पीवाईक्यू तुम सॉल्व करते रहते हो, वैसा पेपर इस साल मतलब अगले साल नहीं आएगा। घबरा, डर लग रहा है ना भैया, ये क्या हो गया हमारे साथ अचानक से। सुनो मेरी बात, आज ही सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च हुआ है एंड जो नया सैंपल क्वेश्चन पेपर है, मैथ का तो एकदम सेम है, बट एसएसटी और साइंस का बदल चुका है। एसएसटी और साइंस का पेपर का पैटर्न बदल चुका है। यस यस, अब बदल गया दोस्तों। अब क्या है, क्या हुआ है समझो। साइंस की मैं बात करता हूं, एसएसटी का दिगराज सर बताएंगे, मैं साइंस का बता रहा हूं। तीन सेक्शन के अंदर बेसिकली क्या है, डिवाइड करा गया है। तीन सेक्शन के अंदर पहले क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कंबाइंड आती थी, बट अब क्या किया गया है, सेक्शन ए आपको मिलेगा बायोलॉजी का, है ना। फिर आपको अगला सेक्शन मिलेगा केमिस्ट्री का और लास्ट सेक्शन आपको मिलेगा फिजिक्स का। ठीक है, ऐसे तीन सेक्शन के अंदर आपके पूरे पेपर को डिवाइड कर दिया, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को डिफरेंशिएट कर दिया गया है पहली बार। अब समझो इसमें क्या गेम है। बायोलॉजी में वो जो देखो, अब इन एक एक सेक्शन के अंदर भी ना बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन है, यानी सेक्शन ए की बायोलॉजी के अंदर भी 1 मार्कर क्वेश्चन भी हैं, 2 मार्कर भी हैं, ये 4-5 मार्कर भी हैं, 3 मार्कर भी हैं, सारे टाइप के हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करा गया है? नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए। बट समझो अब यहां पर गेम क्या है कि बायोलॉजी में ये नंबर 1 वाले यानी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, इनके नंबर को बढ़ाया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ये जो 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनके नंबर को बढ़ाया गया है। और फिजिक्स के अंदर जो लास्ट बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो कि 4 या 5 मार्कर होते हैं, उनके नंबर को बढ़ाया गया है। यानी अब क्या करा गया है, पेपर वही है बट पैटर्न्स में डिवाइड कर दिया गया है। समझे बात को, समझे बात को। वेयर इट इज अवेलेबल सीबीएसई की वेबसाइट पे। एमसीक्यू सब में आएगा, जरूर ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू सिर्फ बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, नहीं नहीं, तीनों में एमसीक्यू, बट नंबर ऑफ एमसीक्यू बायोलॉजी में ज्यादा है। जैसे कि 7 क्वेश्चन एमसीक्यू की बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कम है, फिजिक्स में और भी कम है। फिजिक्स में बड़े वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, बायोलॉजी में बड़े वाले क्वेश्चन उतने नहीं है। ये 4-5 मार्क वाले आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। तो ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया गया है। हाँ, अब यहां पर तुम कहां फंसोगे, मैं वो तुम्हें बता रहा हूं। भैया फील्डिंग सेट हो गई। फील्डिंग सेट नहीं हुई है बेटा, सीबीएसई वाले तुम्हारी फील्डिंग सेट कर पाए, वो भी प्रशांत भैया के होते हुए। क्या सपने देख रहे हो भाई यार, अभी उतना लेवल भी नहीं हो पाए। ठीक है, उनको लगा था एक पैटर्न क्या बदल देंगे, हमारे बच्चे डर जाएंगे। अरे भाई सॉल्यूशन क्या, तुम्हें चमत्कार दूंगा, एक ऐसा चमत्कार दूंगा, एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जिसकी मदद से ये पैटर्न तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं ये पैटर्न खराब क्यों है तुम्हारे लिए। पहले इसके खराब पॉइंट, फिर इसकी स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं। ये खराब क्यों है बेटा? खराब इसलिए है क्योंकि अब होगा क्या ना कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे पेपर है 3 घंटे का, तो तुम ये सोचोगे कि 1 घंटा बायोलॉजी को दे देते हैं, 1 घंटा इसको और 1 घंटा इसको, है ना। तुम ऐसे ही सोचोगे। पर दिक्कत क्या है ना कि बायोलॉजी के क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व होते हैं, फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन है, तो उसमें शायद तुम्हें 1 से ज्यादा यानी 1.5 घंटे का टाइम लग जाए। बट अगर तुम दिमाग के अंदर ये लेके चल रहे हो कि चलो 1 घंटे बायोलॉजी के लगेंगे, केमिस्ट्री में, तो जो लास्ट सेक्शन है ना फिजिक्स का, उसमें तुम्हारे पास टाइम कम बचेगा और पेपर छूटेगा, पेपर छूटेगा, गारंटेड पेपर छूट जाएगा। ये गेम है, ये गेम है। तो थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके, थोड़ा सा पागल बनाने के लिए, थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए तुम्हें थोड़ा पैटर्न बनाया गया है। थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए एक नया पैटर्न बनाया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है भैया? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, अब तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गई। देखो क्या भैया, क्वेश्चंस का लेवल बदल रहा है? क्वेश्चन का लेवल नहीं बदल रहा, लेवल सबके निकलेंगे सेम, वही लेवल। लेवल नहीं बदल रहे हैं, लेवल विल बी सेम। यानी जो पहले सवाल आते थे आज भी वही सवाल आएंगे। आप समझो,
मेन गेम क्या है? मेन गेम है यहां पर टाइम मैनेजमेंट का। जब एक नया पैटर्न में अटेम्प्ट करता हूं ना, तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, यही तो दिक्कत आएगी यहां। ये टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया वो फुल मार्क्स ले आएगा, और जो टाइम मैनेजमेंट में रह गया वो नहीं कर पाएगा। तो टाइम मैनेज कैसे होगा? अरे तेरा भाई खड़ा है ना यहां पर, तेरे को सैंपल पेपर बनाकर दूंगा मैं, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा मैं इसी पैटर्न में, तू क्यों टेंशन ले रहा है ना? तेरे को इसी पैटर्न में प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा मैं, तो तू सॉल्व करना बैठ के, क्या टेंशन ले रहा है? समझ रहे हो बात को? उसी लेवल के करेंगे जिस लेवल के सैंपल पेपर में आ रहे हैं, उस लेवल के सारे क्वेश्चन वैसे हम करते भी आ रहे हैं, है ना? लेवल नहीं बदला है क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस का लेवल सेम ही है। जैसा पूछा गया, जैसे मैं आपको करा रहा हूं, आप देखोगे तो आप जिन जिन चैप्टर के हो चुके हैं, आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करना आप कर लोगे, बड़े इजी से, ठीक है? बट बस पैटर्न बदला है। अब इससे ना एक चीज मुझे क्लियर हो गई है, और तुम्हें भी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि यार ये जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी, इसमें हमें एमसीक्यू में ज्यादा फोकस करना है। तो यानी ये तो अपने लिए इजी हो गया ना। अब अपन को पता है वी हैव टू फोकस मोर इन एमसीक्यू इन बायोलॉजी। फिजिक्स में हमें बड़े क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, और केमिस्ट्री में हमें 3 मार्कर पे ज्यादा फोकस करना है। यानी अब मेरे लिए तो इजी हो गया ना, अब मैं उस अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ा सकता हूं। समझ रहे हो? तो हम तो हैक कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? तो अपने लिए अब थोड़ा और इजी हो गया, और इजी हो गया, ठीक है? एसएसटी में क्या हुआ है वो दिगराज सर बता पाएंगे आपको, दिगराज सर की क्लास में वही बताएंगे। एसएसटी का मुझे आइडिया नहीं है ना, एसएसटी का वही बता पाएंगे, ठीक है? मैंने अभी एसएसटी का पेपर देखा नहीं, क्योंकि आज ही पेपर हुआ है, आज ही आया है सुबह, तो मैंने साइंस का देखा है, ठीक है? तब हम उस दिमाग से वो करेंगे, है ना? तो गेम वही है, क्वेश्चन वही है, ट्विस्ट कर लो, हम देख लेंगे वो। चलिए